लब्बैक है, तहरीक हाँ। लब्बैक कुछ सीटें मिलेंगी और वो भी एक्टिव हैं। अब दुनिया इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती, इसको तो भूल जाए। ये एहसन इकबाल साहब के गांव में जो है वो स्टेडियम बना था, भाई क्या तरह का उसका सी पैक है भाई। तो मियां नवाज शरीफ के वापसी के इम्कानात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं शिराज खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाजरीन, आज मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने। कई किताबों के मुसन्नफ हैं, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अखबारात के एडिटर रह चुके हैं और बड़े अच्छे लिखाड़ी हैं, कॉलम नवीस हैं। जो तारफ जितना भी तारफ में करवाऊं, मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत कम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम शिराज साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल है, जरा इनसाइड कुछ खबरें लूं। खबरें तो बहुत हैं, आप चलते फिरते सियासत पर, मईशत पर, पाकिस्तान की तारीख पर, या मुल्क के लिए अच्छा और बुरा जिस तरह हुआ, सब हुक्मरानों को जानते भी हैं और हमारी अस्करी क्यादत के साथ भी आपने काम किया है। एक ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था, सेंसरशिप होती थी, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। फिर हर दौर आपने देखा है, मुशर्रफ का दौर देखा है। इस वक्त जो डॉक्टर साहब, जो मुल्क के अंदर एक तरह का इंतशार है, एक तरह की अफरा तफरी है, मैशत डूब रही है, मुल्क डूब रहा है, अवाम महंगाई से मर रहे हैं, और जो बानमती का कुंभा यहाँ पर आकर बैठा दिया गया इस्लामाबाद से, इनसे कुछ हुआ नहीं। और अल्टीमेटली जो अल्जाम आता है डायरेक्टली, वो इनके हैंडलर्स की तरफ जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। डॉक्टर साहब, एक तो मुज़ाकरात हो गए नाकाम, और शराइत आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जिस तरह का माहौल पैदा किया गया। ख्वाजा आसफ ने जो असम्बली में तकरीर की, फिर ख्वाजा लतीफ़ ने जिस तरह, वो मियाँ लतीफ़ ने जिस तरह, जावेद लतीफ़ ने बात की, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह, मरियम, ये लोग जो हैं, उन्होंने जो लाइन ली, और फिर लाहौर में जो हमला हुआ परवेज़ इलाही के घर पर, उसके बाद तो लगता यही था कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो ये बहरहाल नहीं होंगे। लेकिन खबर ये थी कि नवाज शरीफ को वापस आना है, इमरान से कोई बारगेनिंग करनी है, केस रीओपन नहीं करेगा, ये सारे थी। और ये भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक इनको बिठाया गया। चूंकि मैं नहीं कहता, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये हम किसी की मर्जी के कहने, किसी के कहने पर क्यों मुज़ाकरात करें। तो ये तो पहले ही लग रहा था कि ये एक खामखा की एक रिहर्सल है। और के अब अदालत क्या करेगी फिर? देखिए शिराज साहब, एक सूरत हाल है सियासी गपशप, असम्बली में तकरीरें, वो झूठ भी बोलते हैं। एक है कानूनी पोजीशन। क्या है कानूनी पोजीशन? ये है कि 3 जजों ने 2 के मुकाबले में फैसला दे दिया है कि 14 मई तक आपने इंतखाबात करवाने हैं। जो इंतखाबात नहीं करवाएगा तो इन्हें अदालत लगेगी और उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाएगा। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल है कि जजों में अगर तकसीम भी हो तो जज क्या खड़े होकर अपनी अदालत लगा लेंगे मुखालिफ। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने अब तरमीम लेके आए हैं कि जिस आदमी के खिलाफ सुओ मोटो में एक्शन होगा या सजा होगी, एक तो अपील कर सकेगा। और ये अपील उन्होंने कहा जी कि इस से पहले जितने भी फैसले हुए हैं तमाम के खिलाफ जो है 3 महीने में या 1 महीने में अपील कर सकेंगे। मियां नवाज शरीफ को ये देखें, जो इस कानून के तहत जिस आदमी को सजा हो जाती है, एक तो उसको अपील का हक नहीं है, दूसरा अपना वकील अगर करेगा तो पुराना ही वकील होगा। इन्होंने ये सारी चीजें डाली हैं। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो मियां नवाज शरीफ के वापसी के इम्कानात इसलिए खत्म हो जाते हैं कि जब ये फैसला आएगा और ये स्टे ऑर्डर खत्म होगा तो फिर अपील करेंगे और जजों के पास जाएगा, तो जज मियां नवाज शरीफ साहब की उम्र भर की नाअहली को जो है खत्म करेंगे, तब तो आ सकता है। वो जब खत्म नहीं होती तो कैसे होगा? फिर अब 8 जज जो हैं, जो अक्सरियत बनती है सुप्रीम कोर्ट में, उनके सामने उन्होंने केस रख दिया है। तो उन्होंने ये एक तो निकाल देनी है, अपील वाली बात निकाल देनी है कि जिसको सजा होगी है वो अपील का हक देंगे, लेकिन पुरानी तारीखों में अपील का हक नहीं देंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब उसमें नहीं जा सकते। अब दूसरा है कि प्रेसिडेंट उनको पार्डन दे दें, तो प्रेसिडेंट पार्डन इसलिए नहीं देगा कि वहां पर आरिफ अलवी बैठा हुआ है पीटीआई का, वो कैसे उसको पार्डन देगा? ये सारी सूरत हाल गंभीर है। मियां नवाज शरीफ साहब की लीगली आना और दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि नामुमकिन है। अच्छा, लिहाजा आपके पास क्या खबर है कि कुछ हमारे
एस्टेब्लिशमेंट के सिक्योरिटी के अदारों के कुछ लोग इमरान खान से मिले हैं कल रात को, ऐसी कोई खबर आप तक पहुंची? नहीं, वो नहीं, अभी कोई ऐसी मुलाकात की बात नहीं है, कोई मुलाकात की बात नहीं है। कोई दाएँ-बाएँ से मैसेजेस वाली बात है, हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। मुझे जो अभी कुछ लोगों ने जब फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि शायद फ़ौज ने कहा है इनको कि भई इंतखाबात करवाएँ, जान छुड़ाएँ, ये फ़ौज की भी बदनामी हो रही है, लेकिन आप इंतखाबात की कोई रास्ता निकालें। लेकिन आज जिस तरह मुज़ाकरात उन्होंने ख़त्म कर दिए, इसका मतलब है इंतखाबात वो नहीं करवाना चाहते और आइंदा भी 1 साल नहीं करवाना चाहते, इस बात तो का ये इनको एहसास। तो बयानिया चाहिए ना, इनको तो बयानिया चाहिए। इनको पता है कि जजों की इंटेंशन क्या है और इसी को लेकर ये आगे चलेंगे। ये एक बयानिया है, लेकिन ये बयानिया सेल नहीं होगा। तो ये बयानिया बन नहीं रहा है ना, कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि इनकी अपनी डिलीवरेंस कोई नहीं है और पीपल पार्टी साइलेंटली जो है अपने मामला तय कर रही है। और मुझे मेरे पास पता नहीं आपके पास क्या खबर है, लोगों को कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी में शामिल हो। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दील हुई, वो जितने एमएलए हैं, जो मिनिस्टर थे, वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर दोबारा वजीर बनना है, दोबारा हुकूमत में आना है, तो पीटीआई को छोड़ें और ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। और जब भी जाके आपको वजारतें मिलेंगी और मामला करें किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। पता नहीं आपकी ये खबर है कि नहीं है, लेकिन मेरी खबर ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। पीपल्स पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून है या उसके बाद पीटीआई मुस्लिम है। लीग नून तो आप मुस्लिम लीग नून तो फौत हो चुकी है पंजाब में, तो डेड हाँ, पार्टी है, उसके एएनपी बाद खत्म हो तहरीक-ए-लब्बैक है, गया। तहरीक-ए-लब्बैक कुछ सीटें मिलेंगी और वो भी एक्टिव है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले नंबर पे पीटीआई है, दूसरे पे मुस्लिम लीग नून आ सकती है, नहीं तो तहरीक-ए-लब्बैक उनके मुकाबले में तीसरी पार्टी होगी और वो उनके बड़ी एक्टिव है और उन्होंने भी अपना काम शुरू किया हुआ है। उसके अलावा जो है वो एक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी बनाई गई है, पहले मिली मुस्लिम लीग बनाई थी, अब वो जमात-उद-दावा वालों की है जी। वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से उन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया और वो भी बड़े एक्टिव है, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर नंबर 1 पे इमरान खान ही होगा, नंबर 2 पे नून लीग हो सकती है, लेकिन नून लीग के पास सीटें इतनी नहीं होगी, शायद 25 या 30 हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 35 हो सकती हैं, 40 उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा सीटें जा नहीं सकती। बाकी 1-1, 2-2, 3-3, 4 लेंगे, कुछ 5-7 आज़ाद उम्मीदवार भी आएँगे। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में कि जब पीटीआई अक्सरियत ले रहे और पंजाब में अक्सरियत हो तो फिर पीपल्स पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। पीपल्स पार्टी ज़्यादा 2 या 3 सीटें कहीं से ले सकेगी और अदरवाइज़ कोई नहीं है पीपल्स पार्टी। देखिए डॉक्टर पीपल्स साहब, पार्टी का एक बात मैंने जो आपसे पूछनी थी, वो ये कि देखें, जजों में तो तकसीम है, अवाम में भी तकसीम है, घर घर में लड़ाई है, राइट और रॉन्ग के दरमियान, बच्चों की बाप से। ये इमरान खान की वजह से एक आउटसाइडर की हैसियत में उसने एक करप्ट सिस्टम को चैलेंज किया है। आई डोंट नो कि वो इक़्तिदार में आकर लोगों के जो तवक्कुआत हैं वो पूरी कर सकेगा कि नहीं, चूंकि सिस्टम ऐसा है, लोग हम ऐसे ही हैं, बिकाऊ लोग हैं। आपको पता है उसकी काबीना में जो लोग थे वो किस तरह के लोग थे। होप बहरहाल मौजूद है, लेकिन अब मुझे पूछना ये है कि जो मिलिट्री है, मतलब जब इमरान खान ने आखिरी सलामी, आपको याद होगा, जब ली थी, तो जिस तरह इमरान खान वहाँ गया था और उनके फौजियों के बच्चे और बेगमात ने जिस तरह उठकर उसको उसको वेलकम किया था, और फिर जो लाइकिंग है फौज के अंदर, ये तो तकरीबन मेरी इतलात के अंदर 80 से 90% फैमिलीज के अंदर मौजूद है। तो वहां भी तो तकसीम हो सकती है इन ऑफिसर्स के हाँ, दरमियान जो बड़ी। फौज वो जी। 14 हमने देखा था खड़े होकर तालियां बजाई, वो तो मतलब ज़ाहिर है फौज भी अवाम में से ही है ना, जिस तरह अवाम की अगर उस अक्सरियत उसको चाहती है तो ज़ाहिर है फौज के भी लोग चाहते हैं, पुलिस में भी लोग चाहते होंगे, रेंजर में चाहते होंगे, मजदूरों में भी चाहते होंगे, जर्नलिस्टों में भी चाहते होंगे, तो रेशो वही होता है ना सर। सारी जगह रेशो पर वही बन जाता है, जो अवाम चाहते हैं वो सारी उसमें शामिल है। तो सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इंतखाबात मुल्क में नहीं होते, डिले होता है तो अनारकी और फैलेगी, मईशत के हालात बुरे हो जाएंगे और डॉलर जो है वो 300 तक चला जाएगा। और ये अगर इसमें साल और ले गए तो साल तक डॉलर जो है 300 तक चला जाएगा, तबाही सबसे निकल बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ये कि हमारा जो अदारा है जिसके ऊपर हमारा मुल्क खड़ा है, यानी हमारी फौज ना हो तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। बॉर्डर्स आप देख लें किस तरह के हैं। एक तरफ चाइना, वो इंडिया है, दूसरी तरफ 2500-2600 किलोमीटर आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ईरान हमारे साथ है। उधर कोयटा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो हालात आपको पता है। दहशत गर्दी है, वो आज़ाद कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल है।
ये और अंदर भी एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तो फौज के लिए तो हम लोग दुआएं भी मांगते हैं, नारे भी मांगते हैं, लेकिन इस सारे खेल के अंदर जो फौज बदनाम हो रही है, यानी एज ए अदारा बदनाम हो रही है। अगर तो बाजवा बदनाम हो या अस्करी क्यादत की लीडरशिप हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये हर्ट होता है हमारे भाइयों को, हमारे नौजवानों को जो अपनी जानें दे रहे हैं, कफन पहनकर मुल्क का दिफा कर रहे हैं, सर्दी में, बारिश में, तूफान में हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं और सरेआम लोग सोशल मीडिया क्या बल्कि इधर जितने भी बाहर जलसे जुलूस हुए हैं वहां पर ये जो नारे लगते हैं, ये हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, हमें शर्मिंदगी होती है। तो ये कम अज कम इसको तो बंद होना चाहिए ना, अगर इलेक्शन हो जाए तो कम अज कम फेयर एंड स्क्वेयर अगर। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं शिराज साहब। देखें, दुश्मन पाकिस्तान को माशी तौर पे कमजोर कर सकता है। अब फ्री फॉर ऑल ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर ले और पाकिस्तान के कोई हिस्से बखरे कर ले, वो 71 वाला काम, बांग्लादेश वाला मुक्ति बानी, वो नहीं हो सकता। देखें, अफगानिस्तान को क्या किया, अफगानिस्तान को जब डिस्टेबल किया तो अमेरिका भी तबाह हुआ, यूरोप को भी खतरा पैदा हुआ, सारी दुनिया में दहशतगर्दी फैल गई। एक छोटा सा अफगानिस्तान तबाही, तो पाकिस्तान तो न्यूक्लियर मुल्क है, इसको अगर डिस्टेबल करेंगे और इंडिया इसके ऊपर हमला करेगा और इसके कोई हिस्से बखरे करने की कोशिश करेगा, तो फिर इंडिया में भी दहशतगर्दी होगी, यूरोप में भी होगी, फिर सारी तबाही निकलेगी। लिहाजा इस तरफ के पाकिस्तान पर खुल्लम खुला इंडिया हमला कर दे या अमेरिका हमला कर दे या कोई और मुल्क हमला कर दे, अब दुनिया इसकी मुतामल नहीं हो सकती, इसको तो भूल जाए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ लोगों को ये बता के रखा जाए और कि नहीं जनाब वो होना जरूरी है और जंग हो जी है, कोई हमला करे। हमला ना पाकिस्तान पर अफगानिस्तान कर सकता है, ना ईरान कर सकता है, ना अफगानिस्तान कर सकता है, इसके कोई इम्कानात नहीं है। माशी तौर पर तबाही है, वो हमारी तबाही निकाल रहे हैं, उस तरफ इनको ख्याल कोई नहीं है और वो ख्याल इनको करना चाहिए। और ज़ाहिर है फौज के साथ अगर लोगों के ताल्लुकात अच्छे होंगे, लोग मोहब्बत करेंगे, तो फौज और दलेरी से काम करेगी। लेकिन अब ज़ाहिर है हमारे पास माशी तौर पे हमारा जितना भी सामान आता है बाहर से आता है, जो बाहर से आता है तो पेट्रो डॉलर की वजह से अब सारी दुनिया में डॉलर ही चलता है। ये अलग बात है कि ईरान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अब रूबल में लोग कारोबार शुरू कर रहे हैं तो चाइना की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, डॉलर की कदर में कमी हो रही है। लेकिन इसको भी मेरे लगता है कि 3-4 साल लगेंगे, 3-4 साल लगेंगे, अभी तक तो फिर हम डॉलर कहाँ से लाएंगे। और जो अमेरिकन या डॉलर की कोई चीज ऐसी हम बनाएंगे जो डॉलर में बिकेगी तो डॉलर हमारे पास आएगा ना। अगर हम यहाँ पर मूलियां और शलगम पैदा कर दे रहे हैं और टीन डब्बे पैदा कर रहे हैं तो दुनिया में तो उसकी जरूरत नहीं है। हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करें जो दुनिया में जरूरत हो और डॉलर हमें आए, वो हमें आ नहीं रहा। जो आ रहा है लल्ले तल्लों में लगा रहे हैं, हम कर्ज ले रहे हैं, कर्ज पे कर्ज दे रहे हैं, उसकी वजह से ठेके दे रहे हैं, ठेकों में से कमीशन खा रहे हैं। चाइना का सी पैक रोड था जो चाइना से काशगर से लेकर गवादा तक जाना था, हमने वो नहीं किया। हमने कहा जी हमने तो मेट्रो बनानी है, हमने ग्रीन ट्रिंग बनाया, हमने जनाबली एहसन इकबाल साहब के गांव में जो है वो स्टेडियम बनाया था। भाई क्या तल्लक है उसका सी पैक से भाई, शक्करगढ़ में का क्या स्टेडियम का क्या तल्लक है सी पैक से। तो हमने सी पैक के नाम से लोगों को बेवकूफ बनाना, अपनी इंतखाबी जो है हल्का बदियों में वोट बनाने के लिए मेट्रो बना देना, उस पर 4-4, 5-5 अरब रुपया महाना जो खर्चा करना, तो हम उस काम में लगे। कौमी सोच नहीं है, इंफरादी सोच है, अपना जीत के आना, लूट मार करना और माल बनाना और बाहर शिफ्ट होना और औलादों को बाहर जो है वो सेटल करना, ये है हुक्मरानों का एजेंडा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सतारा इम्तियाज पाकिस्तान, सीनियर साफी, कई किताबों के मुसन्नफ। बड़ी खुलकर बातचीत हुई है आज। डॉक्टर साहब से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और इस्तेकामत दे, और जो अस्करी टॉप लीडरशिप है उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, वो ख़त्म हो तो कम से कम माशी इस्तेकाम मुल्क के अंदर आ सकता है। उसी से जुड़ी सारी चीज़ें, अगर सियासी और माशी अदम इस्तेकाम होगा तो दफ़ा पर भी बहुत उसके असरात मुरतब होते हैं, और हमारे लोगों के सेंटीमेंट जो हैं, जज्बात जो हैं, उनको मेरे ख्याल में भांपना चाहिए, समझना चाहिए, और जल्द 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 अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर इसको इलेक्शन कराएं, जो भी इलेक्शन जीते उसको उसको हुकूमत करने दें 5 साल के लिए, और फिर उसके बाद देखें। अगर डेमोक्रेसी है तो चलती रहे तो अच्छा है, डेमोक्रेसी चलेगी तो लोगों के इंसानी हकूक जो है उसकी पासदारी होगी, आइन की पासदारी होगी, और लोग जो है जमहूर की हुकूमत होगी। आर्मी चीफ ने ये नारा तो उस दिन लगाया था, बल्कि बात भी की थी आवाम की हक के हुक्मरानी, तो उसका तरीक़ाकार यही है
कि जितना जल्द हो, अवाम ये चाहती है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है वो पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए, ये अवाम में नहीं जा सकते। इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर जो है अपनी जो बुग़्ज़ और हसद जो वो है वो निकाल रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, और इतना खर्चा होता है पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है, अनबिलीवेबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब, और आप देखने सुनने वालों को सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।